त्रिहाइनी अग्निजन्मा 3 स्त्रियों की कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा ने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा हेतु 3 विशेष स्त्रियों को जन्म देना होगा, जो स्वयं अग्निजन्मा होंगी और धर्म की परीक्षा में सदैव उत्तीर्ण होंगी। अग्नि ने आज्ञा मानी और 3 दिव्य कन्याओं को उत्पन्न किया। वेदवती, द्रौपदी और सीता ये तीनों त्रिहाइनी कहलाईं 3 अग्निजन्मा स्त्रियां, जिनका जीवन अग्नि की ही तरह तेजस्वी और परीक्षाओं से भरा था। वेदवती सबसे पहले जन्मी तपस्विनी थी। उन्होंने विष्णु को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। रावण ने उनका अपमान करने का प्रयास किया तो वे अग्नि में समा गईं और पुनः सीता के रूप में जन्मी। द्रौपदी दूसरी अग्निजन्मा यज्ञ में प्रकट हुईं 5 पतियों की पत्नी बनकर। उन्होंने धर्म, स्त्री सम्मान और न्याय की लड़ाई लड़ी। उनके अपमान ने महाभारत का युद्ध रच दिया। सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी, जनक की भूमि से उत्पन्न हुईं, पर वस्तुतः वे अग्निजन्मा थीं। रावण द्वारा अपहरण के बाद राम ने उनसे अग्निपरीक्षा की मांग की। पहली अग्निपरीक्षा में वास्तविक सीता अग्नि को सौंप दी गईं और माया सीता लंका गई थी। अग्निपरीक्षा के समय अग्निदेव ने माया सीता को लौटा दिया और असली सीता को सुरक्षित रखा। यह रहस्य वर्षों तक छिपा रहा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है कि अयोध्या लौटने के बाद लोकनिंदा के भय से जब राम ने सीता का परित्याग किया, तब वह पुनः अग्नि की शरण में गईं। यह उनकी दूसरी अग्निपरीक्षा थी, पर अब कोई माया नहीं थी। सीता स्वयं माँ धरती की गोद में समा गईं, यह संकेत देने के लिए कि अग्निजन्मा स्त्रियां धरती पर जब तक रहती हैं, केवल धर्म की स्थापना हेतु ही। त्रिहाइनी की यह गाथा हमें सिखाती है कि नारी केवल सहनशील नहीं, अपितु अग्निजन्मा भी है, जो सृष्टि की रक्षा, धर्म की पुनर्स्थापना और आत्मसम्मान की पहचान है। वे केवल अग्निपरीक्षा नहीं देती, बल्कि अग्नि से जन्म लेकर अग्नि में ही विलीन हो जाती है जब उनका कर्तव्य पूर्ण होता है। त्रिहाइनी की कथा बाइबर्त पुराण में स्त्री शक्ति का वह रूप है जो युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी।